फाइनली रिलीज हो चुकी है गणपत टाइगर श्रॉफ की मोस्ट अवेंटेड मूवी, जिसकी हाइप हर जगह पे थी। जो कहा जा रहा था कि डिस्टोपियन मूवी इंडिया की पहली होने वाली है, और जहां तक भाई मुझे थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है इसको देखने के बाद, जो मुझे फीलिंग आ रही है अंदर से, इतना खून खोल रहा है, इतना हक दिया है इन लोगों ने इस मूवी के ऊपर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक, बढ़िया। और मैं हूं आपका फयाज, आप देख रहे हैं रैपिड फायर रिव्यू। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो के बाद। और शुरू करते हैं इसकी कहानी। तो क्या थी कहानी? कहानी का लेना देना नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगा समझाने की कि कहानी क्या थी। जो थोड़ी बहुत इसमें थी वो आप लोगों को जरूर बताऊंगा, और इसको स्पॉइलर जरूर करूंगा। और हाँ, स्पॉइलर होगा फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गणपत वालों को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। क्या होगा इसको वैसे भी कोई देखने नहीं वाला है। और इसके पहले तो बात होगा VFX, कैसे घटिया VFX भाई मोबाइल पे ही बनाए जाते हैं। इतने सस्ते VFX क्यों बनाए गए थे? कहाँ से उठा लाए ऐसे VFX वाले? इसको VFX देखने के बाद मुझे अंदर से रिस्पेक्ट आ रही है आदि पुरुष के VFX से लाख गुना। इसकी एक दो जगह पर ऐसी बातें थी, ऐसी VFX थे, ये हटाना भूल गए थे भाई। ग्रीन स्क्रीन हटाना भूल गए थे। वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, अमीर ज्यादा अमीर हो गए थे, गरीब और गरीब हो गए थे, गरीब के खाने के वाले हो गए थे भाई। खाने को कुछ नहीं मिल रहा थे, खाने के लिए वो खून कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, सिर्फ एक दिन का खाने के लिए। अमीर क्या कर रहे हैं वो तो आपको पता ही है कि ये तो कॉमन है कि भाई अमीर गरीबों के साथ क्या करते हैं। उनका मसीहा कौन होगा ये भी आपको पता ही है कि इसमें दिखाया गया था कि मसीहा कौन होगा, टाइगर श्रॉफ, जो गणपत के नाम से मशहूर। अमीरों की बस्ती सिल्वर सिटी, पूरी की पूरी ये सिटी सिल्वर की बनाई गई थी, इसलिए इसको नाम दिया गया था सिल्वर सिटी। जो ट्रेलर में इन लोगों ने ट्विस्ट हमें नहीं बताया था वो यहाँ पर हमें सामने आया। हमने सोचा था कि ये भाई जो गुड्डू है वो गरीबों की बस्ती में पैदा होगा, फिर वो फाइट करेगा, अमीरों में जाएगा, वो दीवार तोड़ेगा। यहाँ इसको दीवार तो छोड़ो, ये पर्दा नहीं गिरा सकता, दीवार कहाँ से गिराएगा। पर यहाँ पे भाई थोड़ा सा अलग होता है। टाइगर श्रॉफ जो गुड्डू के नाम से मशहूर था वो था अमीरों की बस्ती में, और भाई वो एक दो लड़की के साथ नहीं, एक दो 12 लड़कियों के साथ होता। लड़ाई से लेना देना नहीं था उसको, बिल्कुल फाइट नहीं लगी, पर फिर भी 6 पैक उसके बनाए हुए हैं, पता नहीं क्यों। पर उसको एक टैलेंट है, वो गरीबों की बस्ती में जाता है, वहां से लोगों को उठाता है जो अच्छे बॉक्सर होते हैं, अच्छे फाइटर होते हैं, गली डर्टी बॉक्सिंग में उसको बुलाता है, उनसे फाइट करवाता है, पैसे सट्टेबाजी वो शुरू करता है वहां पर। ये उसका रोल है जो उसको जोड़े रखता है सिल्वर सिटी से, अमीरों की बस्ती से। एक डायलॉग है जो कहता है, इन्हीं हसीनों का मेला और मैंने रात भर खेला। भाई ये तो आप समझ सकते हो, अब इससे ज्यादा घटिया डायलॉग क्या ही हो सकता है। हक दिया है इसमें, पूरा का पूरा हक दिया है। जितना आप घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हो वो इसमें कर दो, बिल्कुल कर दो, कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने कहा सुपर 30 और क्वीन जैसी मूवी कॉन्सेप्ट में ला रहे हो, दिमाग में वही रखा के गए थे ना मूवी देखने के लिए, क्या निकली टट्टी भाई। पर भूल गए थे ना आप लोग, ये शानदार भी तो इन लोगों ने लिखी थी। क्लब में आके बैठता है, वहां पर कहता है भाई अंदर से मुझे डांस आ रहा है, मुझे डांस करना है। पर वहां पर लड़की जो डांस करती है वो इसको कहती है, तू नाच नाच मेरी जान, तू नाच, तुझे कोई नहीं देखेगा। अबे तू क्लब में नाच रहा है, एक बार में नाच रहा है, पूरी दुनिया तुझे देखेगी। ओठे में नहीं नाच रहा है, रील नहीं बना रहा है जो किसी को पता नहीं चल जाए। और हाँ, वो वहाँ के विलन की गर्लफ्रेंड के साथ नाच रहा है, रंगरलियां मिला रहा है। तो ये बात एक लड़के को पता चल जाती है, फिर वहाँ पर वो अपने बॉस को बताता है, यहाँ पैसे बढ़ा रहे हो, वहाँ पर गुड्डू तेरी गर्लफ्रेंड को पता नहीं क्या क्या बढ़ा रहा है। अब ये डायलॉग है, आदि पुरुष को कौन सी गालियां नहीं दे सकता। गणपत के डायलॉग ये ऐसे हैं, तो आदि पुरुष की तो रिस्पेक्ट और बढ़ेगी। इसको देखने के बाद आपकी रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाती है आदि पुरुष के बारे में, कि उसके डायलॉग और VFX लाख गुना ज्यादा बेहतर। जो इसका बॉस होता है वो उसको पता चल जाता है कि भाई ये मेरी बंदी के साथ उल्लू कर रहा है, तो भाई इसको जिंदा गाड़ देता है जमीन के नीचे। फिर तो पता ही है आपको, ये हीरो ऐसे हाथ करके बाहर निकल आता है। कहाँ जाएगा? ये हाथ निकल के आता है गरीबों की बस्ती में, तो ये कहाँ जाएगा?
सिल्वर सिटी से बाहर तो आ गया, अब इसको भूख लगेगी क्योंकि भाई ये बॉडी बिल्डर बंदा है, इसको खाना चाहिए। कहाँ जाएगा? एक चाइनीज रेस्टोरेंट, जहाँ पर ये खाना वाना खाता है, इसको बिल देते हैं, ये पाड़ के फेंक देता है, भाई कोई मुझे टेंशन नहीं है, बिल में मैं नहीं दूंगा। तो ये उसकी अच्छी खासी चाइनीज वाले धुलाई कर देते हैं। वहाँ पर आ जाती है कीर्ति सेन। सीन वही था, बिल्कुल अच्छा फाइटिंग वाला सीन, कीर्ति को लड़ते हुए देखना। कीर्ति वहां से बचाती है, फिर ये जाती है शिवा के पास, उसको बताती है ये शिवा तुझे ट्रेन करेगा फाइट करके, कि तू हमारा गणपति गुड्डू नहीं है। तो वो कहता है भाई, पहले तो वो मानने को तैयार नहीं होता है कि भाई ये एक शहर में रहता था जहाँ इसको ना पैसे की टेंशन थी, ना खाने का टेंशन था, ना कुछ दूसरी चीजों का टेंशन था। ये गरीबों की बस्ती में आ गया है जहाँ पर रफीकी रहते हैं, जहाँ पर खाने के लिए लोग मर रहे हैं, पानी के लिए मर रहे हैं। वहां पर ये क्या कर रहा है? ये लड़कियां डाल रहा है। अगर ये आप लोगों की कॉन्सेप्ट होता, ये दिमाग में होता, 2070 में, हम 23 में चल रहे हैं, 2070 में भी यही होना है कि लड़कियों के पीछे जाना है, चमड़ीगिरी करनी है, तो क्या ही होगा भाई? हमें नहीं जाना है, हमें यहीं पे मार दो। इसको देखने के बाद तो लोग काफी यही कहेंगे कि भाई 2070 में भी अगर ऐसे हालात रहेंगे तो चमड़ीगिरी कहाँ से जाएगी। वहाँ पर गाना वाना शुरू हो जाता है। 4 गाने हैं इसमें, तो हर एक गाना जो आप लोगों ने इसके सुने होंगे, तो एक भी गाना ऐसा नहीं होगा जो आपने वापस दोबारा ये सुनने की नौबत की हो। आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि भाई इसके सॉन्ग्स दोबारा आप सुन सकते हैं, क्योंकि गानों से खून बहना शुरू हो जाए। ऐसे ऐसे इसके गाने हैं, ना ही तो बोल अच्छे हैं, ना म्यूजिक, ना ही कुछ भी अच्छा नहीं। और आधे गाने के बीच में कीर्ति को भी इससे प्यार हो जाता है। अब भाई क्या है, वहां पर दुनिया लड़ रही है, दुनिया मर रही है, या इन लोगों को चमड़ीगिरी कहते हैं कि कीर्ति को कोई टैप करने आ जाता है, उसका नाम होता है तबाई। तबाई, गुड्डू और सोनिया जैसे नाम होंगे 2023 में, तो भाई ऐसे हालात ही हो। गणपत जैसे नाम होने चाहिए, अच्छे अच्छे नाम हो सकते हैं, की कू का ऐसे ही नाम होने चाहिए थे। 2070 में कुछ अलग होना चाहिए। वहां से उसको किडनैप कर लिया जाता है कि ये वहां पर पड़ा होता है, उसको मार देते हैं। फिर कई महीनों तक ये फाइट दिखता रहता है। वहां पर वो कीर्ति उस तबाही के पास किडनैप है, मतलब इसको कोई लेना देना नहीं है भाई, ये गाने गा रहा है, कभी उस लड़की के साथ, कभी इस लड़की के साथ ये फाइट सीख रहा है। वो इसकी गर्लफ्रेंड वहां पर कैद है, इसको कोई टेंशन नहीं। नया कॉन्सेप्ट देखो भाई, गरीबों का खेल बॉक्सिंग था, अमीरों का खेल बॉक्सिंग गरीबों से चुराया जाता। और दूसरी बात ये, मैं पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो कि अगर वर्ल्ड वॉर हो गया इंडिया में, इस कहाँ से आ गए राज करने के लिए? भाई आप इंडिया वाले रखते, कोई मसला नहीं था, पर ये अंग्रेज कहाँ से आता है? एक अंग्रेज को भाई वहाँ पर चिपका दिया। अब वो तो इंग्लिश बोल नहीं सकता क्योंकि आप वो आती नहीं है। दूसरी, वो हिंदी नहीं बोल सकता क्योंकि वो उसको हिंदी आती नहीं है। तो क्या करोगे? उसको एक थोड़ी सी चिप पीछे से लगा दोगे, फिर कहोगे कि भाई ये किसी कारण बोल नहीं सकता, ये सिर्फ इशारा कर सकते, फिर ऐसे मारो सबको। अब वही करना है। अब पूरी मूवी में वो हग ही रहा है, सबने गाए तो उसमें थोड़ा ज्यादा फिर सीख लेता है। फिर ये अपने ही लोगों को, सिल्वर सिटी से लोगों को बुलाता है, अमीरों की सिटी से ये अपने पुराने लोगों को ये वापस बुलाता है। कहता है भाई मुझे लेके चलो, मैं आपके तरफ से लड़ूंगा क्योंकि मुझे फाइट करना आ गया है। फिर वो वहां पर लड़ाई करना शुरू हो जाता है। भाई गरीब वालों ने क्या सोचा था, इसमें ना दिल है, ना इमोशन है, ना ही इसमें कोई फीलिंग है। ये सिर्फ अपने लिए ही है। तो बॉडी अच्छी है, दिमाग से कुछ लेना नहीं। फाइट करता है, वहाँ पर एक भाई आ जाता है, उससे फाइट करता है। फिर ये जो अंग्रेज था, जो भी नाम था यार, जो भी नाम था अंग्रेज का, फिर इसको बता दी कि मैंने ही तुझे वहाँ पर छोड़ा था क्योंकि तू इसके अलावा फाइट सीख ही नहीं सकता था। जिसको चिप लगी हुई थी पीछे, जो सिर्फ ऐसे ऐसे कर रहा था, वो मेन हीरो विलन नहीं है भाई, मेन विलन दूसरा ही है। जो आपको ट्रेलर में दिखाया गया, शेर जिसका CGI चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में दिखा रहे, वो ऐसे गुम हो जाता है, तितर बितर हो जाता है, फिर इसके सामने आ जाता है। फिर उसको कहता है भाई तू आ, अब तेरे से बात हो। अब वो विलन कौन है? टाइगर श्रॉफ खुद है। एक टाइगर श्रॉफ यहाँ पर, एक टाइगर श्रॉफ, ये आमने सामने है। अब वो मैं सोच रहा हूँ कि इन लोगों ने कैसे तितर बितर हो गया इसके सामने। ये AIG है। अब ये खुद परेशान है कि भाई ये मेरे जैसा क्यों है। गणपत खुद परेशान है कि ये मेरे जैसा क्यों है। पूरी मूवी की ये कहानी है। आप क्या सोच रहे हो क्या होगा? अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अंदाजा लग रहा है कि ये मूवी कैसी होगी तो आप मुझे कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि वही बातें इसमें दोहराई गई हैं जो हमें पहले ही बता दें।
इतना कुछ अच्छा खासा नहीं था। इसके वीएफएक्स थर्ड क्लास थे। इससे ज़्यादा तो भाई मोबाइल पे मैं वीएफएक्स अच्छे बना लेता हूँ। कोई भी यूट्यूबर इससे ज़्यादा अच्छे वीएफएक्स बनाता है। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो नज़रअंदाज आप नहीं करते। टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग जो वाकई नहीं, सॉन्ग्स जो इसके थर्ड क्लास है। कॉन्सेप्ट वाली बात, वीएफएक्स CGI थर्ड क्लास, बिल्कुल थर्ड क्लास। तो भाई मेरे दिल से बोझ हल्का हो गया, मैंने पूरी भड़ास इसमें निकाल दी है। आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी, तो आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी? मेरे रिव्यू को देखने के बाद, सुनने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है कि आप इस मूवी को देखने जाओ? मैं तो ये बोलूँगा कि भाई अगर आप उसको देखने जा रहे हो तो बिल्कुल जा जाए। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। जब लेके जाना अपने साथ। अगर मूवी देखने जा रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, डॉक्टर के साथ लेके जाना। तो मेरा रिव्यू यहाँ पर ख़त्म होता है। नए रिव्यू के साथ दोबारा आता हूँ, तब तक जाने के बाद।